गांव में कहते हैं कि दूल्हा हंस गया तो अकाल पड़ जाएगा, तो दूल्हा हंसता नहीं। तो अब गांव वाले दूल्हे तो यूं बैठे रहते हैं। जाते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला इस बार प्री में क्वेश्चन था, उसका एक ऑप्शन ये था, क्वेश्चन दूसरा था और उसमें एक ऑप्शन ये दे रखा था कि क्वेश्चन तो पूछा था आणो क्या है, उसके नीचे एक ऑप्शन ये था। हम पढ़ेंगे आगे, वो भी पढ़ लेंगे क्या था, पर कम से कम ये तो नहीं है, क्योंकि वो उसमें एक ऑप्शन था कि महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। नहीं भाई, उस समय जो गीत गाया जाता है गीत कौन सा होता है? तो भाई जैसलमेर की सारी महिलाएं तो जल्ला गाती हुई मालदेव जी का डेरा देखने के लिए चली गई। दुल्हन घर से बाहर निकल नहीं सकती, दुल्हन पे तो यूं पूरे वो प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, भाई आप तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। पर अब उमा दी की सहेलियां उमा दी को आके बाहर से बताए, अरे क्या बारात है ये तुम्हारी, भयंकर बारात, इतने बारातिया है, अरे तुम्हारे पति भी कितने शानदार लग रहे हैं सज धज के एकदम। उमा दे को भी लगेगी यार सब इतनी अच्छी बारात है तो मैं भी देखूं, पर अब उमा दे देखे कैसे? तो आज का टाइम हो तो उमा दे मालदेव के पास मैसेज कर दे, आना का प्लीज सेंड सम पिक्स ऑफ डेरा, और मालदेव जी भी कह देगी ये मैं हूं। मालदेव जी भी भेज सकते हैं ऐसे, है ना, इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दे मालदेव जी, वहां से देख ले। पर यहां तो अब कोई तरीका था नहीं, तो उमादेव को लगा मैं किले के ऊपर चढ़ के देख लेती हूँ। भाई किला सबसे ऊंचा, किले के ऊपर चढ़ के देखोगे नीचे जो कुछ है वो सब दिखेगा। तुझे लगा मैं किले पे चढ़ूंगी तो नीचे की व्यवस्था दिखी जाएगी मुझे, तो किले के ऊपर चढ़ रही थी। तो अपने कमरे से जब सीढ़ियों से किले के ऊपर की तरफ जा रही थी, तब उसने सुना कि सीढ़ियों के पास के कमरे में उसके मम्मी पापा जोर जोर से लड़ रहे थे। उसने कान लगाया, भाई क्या हो गया, ब्याह के घर में लड़ाई किस बात की? और लूणकरण जी अपनी रानी को कह रहे थे कि आज जैसे ही मालदेव फेरों में आएगा मैं मालदेव को मार दूंगा। वो बेचारे कैसे मार दोगे अपना जवाई? उसने कहा जवाई लिचड़ आदमी 10 दिन पहले अपने बैठे करने के लिए आया था और डर के मारे इससे लड़ाई कर नहीं सकते, इस चक्कर में तब पैसे देके वापस भेजा था, और आज बाई ब्याहनी पड़ रही है, बेटी देनी पड़ रही है, वरना इस आदमी को मैं घर पे नहीं चढ़ने दूं। जवाई बनाने की बात तो बहुत बड़ी है। अब इसको वैसे तो मार नहीं सकते युद्ध में, तो आज फेरों में जब आएगा तो अकेला आएगा, और जब अकेला आएगा तब मारेंगे इसको, वहां पे बैठे को मारेंगे। अरे धोखा करोगे? उसने कहा धोखे वोखे छोड़ तू, आज मारेंगे इसको। अरे तो अपने बेटी का भविष्य बाद में क्या होगा? कहा सती कर देंगे, इसको मारेंगे आज, और यदि तूने किसी को बता दिया तो पहले तेरे को मारूंगा। वो बेचारी डाकी से डरे उससे, तू जाने तेरा काम जाने, तेरी बेटी है मेरी बेटी तेरी भी, अब तू मारना ही चाहता तो मार मत, क्या ही कर सकती हो। उमादे ने जब ये बात सुनी तब उमादे बेचारी पसो पैस में कि अब किसका साथ दे। एक तरफ उसके पिता है जो ये कह रहे हैं कि मालदेव को मारा जाएगा, एक तरफ वो मालदेव उसका होने वाला पति है। उसे लगा मुझे पिता का साथ देना चाहिए, होने वाले पति का साथ देना चाहिए। और उसे तुरंत वापस दिमाग में आता है कि हिंदू धर्म कहता है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, इसलिए मालदेव मेरे पति है और मेरे पति को बचाना ज्यादा जरूरी है। और उसने मालदेव के पास में लेटर भिजवाया कि मालदेव जी आज जब फेरों में आओ तो थोड़े सावधानी से आना, आपके साथ में विश्वासघात किया जा सकता है। मालदेव जी ने जैसे लेटर पढ़ा, मालदेव जी ने कहा थैंक यू उमादे, वैसे तो मैं इनसे वैसे नहीं मरता, तुम्हारे घर वालों की इतनी औकात नहीं मेरे हाथ लगाए, पर फिर भी तूने कह दिया मैं और ध्यान रख लूंगा। बारात में इधर से जो बाराती गए हुए थे उनमें से 2 बॉडी बिल्डर टाइप के आदमी थे, जिम विम जाने वाले भाई थे। मालदेव ने उनको कहा तुम दोनों का एक ही काम है, आज जैसे ही मैं फेरों के अंदर जाके बैठूं लूणकरण को तुम पकड़ के बाहर बैठ जाना, मेरे जब तक फेरे नहीं हो जाए तब तक लूणकरण घर के अंदर आना, तुम्हारी ड्यूटी है देख लेना। उनका सब पक्का। मालदेव जी पहुंचे भाई वहां पे, मालदेव जी पहुंचे तो कई देर तो तोरण वोरण पे महिलाएं टाइम लगा देती है ना, कभी इधर से नापती है, झुनझुनियां बजाती है, कोई कांच दिखाती है, और गांव में दूल्हे को तैयार करके लेके जाते हैं कि तुम्हें वहां पे महिलाएं कांच दिखाएगी तब तुम ऐसे कर लेना, ये नहीं तू कांच के सामने देखता रहे। भाई यदि आप कांच के सामने देख रहे हो इसका मतलब आपकी आंखें खराब है, आप अंधे हो। भाई जैसे किसी के सामने शीशा पड़ता तो अपनी आंखें बंद होती है ना, पड़को पड़को पड़ना, चिल्का पड़ना उसका, तो जैसे ही वो आपके शीशा आएगा सामने तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी। आप उसके सामने देख रहे हो इसका मतलब आंखें बंद नहीं हो रही, इसका मतलब आपको पता नहीं चल रहा शीशा है या नहीं है। कान के पास में झुनझुनियां बजाया जाएगा आपके, तो आपको ऐसे लड़के क्या रहे शोर मचा रहे हो, कहीं आप ऐसे खड़े उनको लगेगा बहरा है। तो गांव में यूं कई चीजें सिखा के ले जाते हैं दूल्हे को ये तक सिखा के लेके जाते हैं हंसना नहीं है। इसलिए गांव का दूल्हा कभी भी अपनी शादी में हंसता, बेहद सीरियस मोड में रहता। गांव वाले दूल्हे के आप शादी के एल्बम देखो, सब में गांव में कहते हैं कि दूल्हा हंस गया तो अकाल पड़ जाएगा,
तो दूल्हा हंसता नहीं। इसलिए फिर अब हंसी तो आए, वहां महिलाएं अंदर हंसी ठिठोलियां और करती है, तो हंसी और आए, फिर दूल्हे को देते एक रुमाल। तो अब गांव वाले दूल्हे तो यूं बैठे रहते हैं, रुमाल रुमाल लगा ना, मरोगे। ये 4-5 घंटे की सजा होती है, सजा हो अंदर ले जाने के बाद। और फिर आदमी को गांव में तो ये हो रहा भाई इसके साथ और कोई नहीं है, अकेला जाएगा। अब बेचारा अकेला बैठा हुआ अंदर, तो समस्या कई हो जाती है। तो भाई अंदर कई देर तो महिलाओं ने नाप जोख जो भी मालदेव जी करनी थी वो की, फिर अंदर ले जाके मालदेव जी को फेरों के लिए लेके गए। अब जैसे मालदेव जी को फेरों के लिए लेके गए, लूणकरण जी अंदर जाने लगे। अंदर जाने लगे तो दोनों बॉडी बिल्डर भाई तैयार थे। उनका इधर किधर घूम रहे हो आप, इतनी दूर से मारवाड़ से बारात आई है, ये तो नहीं कि साथ में बैठ के थोड़ी बातें करें, कोई 2-4 पैक लगाएं साथ के अंदर, क्या तरीका इधर उधर घूम रहे हो, आ जाओ बैठो, लो मैं पैक बनाता हूँ, आप पियो दारू पियो। लूणकरण जी का नहीं 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 मैं नहीं आज नहीं है, रहने दो, मेरे काम है थोड़ा। क्या काम है तुम्हारे? कोई काम नहीं, यहाँ पे बैठ जाओ। तो उसने कहा, अब उसके समझ नहीं यार काम क्या बताऊं मैं इनको, भाई काम करने वाले नौकर चाकर होते हैं, राजा क्या काम करेगा। तो उसने कहा मुझे कन्यादान करना है। मुझे क्या करना है? मुझे आप बोले मत बनो, कन्यादान कोई कर देगा, आपकी जरूरत है, बैठ जाओ। अरे मैं लड़की का बाप हूं। उसने कहा बस देख लिया हमने, चुपचाप बैठ जाए। और गांव में ये जरूरी भी नहीं होता कि लड़की के पिता कन्यादान करे। मैंने तो गांव में यदि 100 शादियां होती है तो 100 में से 99 शादियों में लड़की का पिता तो कन्यादान पक्का ही नहीं करता। ताऊ जी कर देंगे, दादाजी कर देंगे, चाचा जी कर देंगे, बड़ा भाई कर देगा। सबसे बड़ी बात है पंडित जी को जो दिख जाएगा उससे करवा लेंगे, किलो आ कर दो। ये मैंने शहरों के अंदर ही आके देखी चीजें। शहरों में 2 चीजें बड़ी जोरदार देखी कि एक तो ये कन्यादान वगैरह ने एकदम लड़की के जो पिताजी होंगे वो कन्यादान करेंगे, या फिल्मों वाले दिखा दे लड़की के माता पिता को बुलाइए और माता पिता आके बैठते हैं वो कन्यादान करते हैं। या मैंने शहरों में फिल्मों में ये देखा कि लड़की की शादी में लड़की के भाई भी तैयार होते हैं, मतलब वो नए कपड़े पहनते हैं और लड़की के भाइयों के भी नए कपड़े हैं। ये गांव वाले शादी में हैं भाई साहब, मेरी बहन की शादी और मैं उसमें नए कपड़े पहन लो, हमारे घर वाले कूट दे। और घर वाले कहते मतलब ब्याह तेरे है। और मान लो कोई आदमी पहन भी ले तो मुझे कई बार लगता है कि मान लो यार अपने पहन ले तो क्या हो जाए, भाई पुराने पहन रखे नए पहन ले, पर मेरे को वो काम फिर वैसे कराते हैं। आप यूं जोधपुरी कोट पैंट में तैयार होके खड़े हो, इतने मेरे को चाचा जी टाइप का खोड़ला आदमी आता है, कढ़ाई ले रहा है कढ़ाई, आप सिर पे कढ़ाई उठाए हुए हैं जोधपुरी कोट पैंट में, है ना, तो ले खोद वो भटियां खोदो, उनकी इंटें जचाओ। और अब तो भाई रे पैसे आगे गांव में थोड़े बहुत, इसलिए कम से कम मिठाइयों के लिए हलवाई तो बुला लेते हैं। पहले मिठाई के नाम पे होते थे लाडू बूंदी, तो हलवाई को कहते तू खाली बूंदी बना दे, खाली बूंदी बूंदी निकाल दे, तो लाडू हम बनाएंगे। 3 दिन तक यूं बैठे बैठे उस बूंदी से सारे दिन लगे रहते। ये ना ये भूखिए मतलब जिम से टाइट नहीं होते जितने हम लाडू बना बना के टाइट हो जाते, पर अनंत टाबर फिर भी उसमें मजा आता था, सारे दिन बैठे बैठे लाडू ने, क्यों बूंदी बीच में लाडू बनाते बनाते तरसे। मीठा मीठा कहां पड़ा था भाई साहब, मीठे के लालच में अगर बूंदी तो मिलेगी, बूंदी खाने के चक्कर में लाडू बना लेंगे अपने, तो ये बड़ा वो। पर ये शहरों में आके देखा भाई, यहाँ लड़की के भाई भाई यहाँ नौकर चाकर आ जाते हैं भाई, वेटर बुला लेते हैं। गांव में वेटर अपने ही होते हैं, अपने को वेटर बनना ही पड़ता है वहां पे, तो बाद में आप तैयार हो भी नहीं सकते। तो मेरे को तो याद है मेरे कजन सिस्टर की शादी थी 2013 के आसपास में, मेरे को 3 दिन तक कपड़े नहीं चेंज किए थे, मैं सोए कहां थे ये भी नहीं पता। वो मतलब मेरे बड़े होने के बाद की शादी थी, पहले टाबरों वाली शादी में तो इधर उधर हो जाते हैं हम, बड़े होते थे काम करना, उसमें ये थे कि भाई अब समझदार हो तुम, अब तुम्हें काम करना चाहिए। तो 3 दिन तक ये भी नहीं था कि अपने नहाए थे कि नहीं नहाए थे। तो शादी की जो भी एल्बम की कोई फोटो वगैरह है तो उनके अंदर मैं यूं बड़ा भूत टाइप का यूं, और मैं नहीं, हम जितने ही भाई थे वो सारे यूं भूत टाइप के से लग रहे हैं कि इन बापड़ों को कोई जबरदस्ती उठा के शादी में लगाया है, या अपनी बहन से नाराज है इसलिए शादी में शामिल होना नहीं चाहते थे, बंधुआ मजदूरों की तरह इनसे काम करवाया। और अब कब तो नहा लो, और इधर कोई कुछ ही काम कर रहा है, कोई कुछ ही काम कर रहा है, ये तक काम करवा लेते हैं, बर्तन मंजवा लेते हैं, लो मांज लो बर्तन, क्या है इसके अंदर। तो आप वो लगे हुए, आप घर के अंदर बर्तन मांजने के लिए भी लगे हुए, तो गांव वाली शादियां भयंकर हो। इसलिए मैं कहता हूँ शहर अच्छे हैं, ऐसा रे गांव वाले तंग करते हैं फालतू का। हाँ, अब जाके थोड़ी बहुत जिंदगी थोड़ी ठीक हुई है कि पैसे आ गए, इसलिए हलवाई उलवाई बुला लेते हैं, वेटर वगैरह तो अब भी नहीं बुलाते, अभी पैसे वाले लोग हो रहे तुम,
तुम क्या जानो रमेश बाबू। हम जानते हैं जीव जड़े। और 2-3 साल पहले हमारे तो बुआ जी की बेटियों की शादी थी, तो बात भरने के लिए गए हुए थे। खाना वाना खाया, बर्तन वर्तन ले जाके उधर रखे। इतने में हमारे एक ताऊ जी टाइप के आदमी है, उनका बर्तन छोड़े क्यों? तो खाना खा के बर्तन छोड़ेंगे तो भाई को घर है मांझ लो। अरे ऐसे कैसे साफ किए जाए यार, इनके घर पे, रिश्तेदारों घर पे? नहीं नहीं, बेटी के घर पे बर्तन मांझे जा सकते हैं, लो साहब बर्तन मांझो। तो टाबरों उधर बिठा दिया बर्तन मांझने के लिए। ना ना, भाई को घर है, अपनी भाई है। मैं कह, ये भाई वाला काम ठीक है तुम्हारे। हाँ तो करवा लेते हैं रे भाई, गांव वाले तो मालदेव जी के वो दो जो बंदे बाहर बैठते हैं, उन लोणकरण को बिठाया। मालदेव जी ने आराम से अपने फेरे संपन्न किए।